नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा अगर आपके लगन चार्ट में छठे भाव में स्थित हो तो इसके आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और छठा भाव हमारे जीवन के संघर्षों को दर्शाता है, हमारे शत्रुओं को दर्शाता है और हमारे हेल्थ इश्यूज़ को मेनली दर्शाता है। इसके अलावा हमारा दैनिक रूटीन जो डेली का रूटीन है और हमारा जो कार्यस्थल है जहाँ पर हम काम करते हैं वो छठे भाव से देखा जाता है। तो जब भी छठे भाव में चंद्रमा आते हैं तो यहाँ पर क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, आप पहले तो इस बात को समझिए कि छठा भाव ऐसा भाव है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ज़िंदगी में। छठे भाव को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं। यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट प्लैनेट आएगा, कोई भी शुभ ग्रह आएगा तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह अगर आपके चार्ट में होगा तभी रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। तो चंद्रमा को हम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट मानते हैं। ऐसे में चंद्रमा जब छठे घर में होंगे तो जातक इस भाव के कार्यों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा, यानी वो इस भाव के अकॉर्डिंग ही काम करने लगेगा। जैसे कोई मान लो उसको अपने कार्यस्थल पर कुछ आदेश दे रहा हो, कोई उसको कुछ बोल रहा हो तो वो वैसा ही करेगा, यानी वो दूसरों की बात को मानेगा, वो खुद के हिसाब से काम नहीं करेगा। ऐसे में ऐसे जातकों में कुछ दासता की प्रवृत्तियां देखने को मिल सकती हैं, यानी ये अपने बॉस की बात को पूरा पूरा स्वीकार करेंगे, उसको मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इसी तरह से ऐसे जातकों के अपने जो साथ वाले लोग हैं, जो इनके कोवर्कर्स होते हैं, उनके साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे हो सकते हैं अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में यहाँ हुआ। लेकिन यहाँ का चंद्रमा आपको जीवन में संघर्ष झेलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं देगा। तो अगर आपका जीवन संघर्षमय होता है, आपको कोई कंपटीशन वगैरह फेस करना पड़ता है चंद्रमा के छठे घर में होते हुए, तो वहाँ पर आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे या फिर आप बहुत मेहनत भी अगर कर लेंगे तो भी आपको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा। तो ये बात तो आपके सभी के जीवन में घटी ही होगी कि अगर चंद्रमा छठे घर में है तो आप कंपटीशन को फेस करने में काफ़ी डर रहे होंगे। इसी तरह से ऐसे जातक विशेषकर अपने काम और अपना जो डेली रूटीन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हैं। ऐसे जातकों को आत्म संतुष्टि या मन की संतुष्टि तभी मिलती है जब उनका डेली रूटीन ठीक से चल रहा हो और वो अपना डेली का जो काम है ऑफिस का वो अच्छे से कर पा रहे हो। इनका स्वास्थ्य अगर ख़राब हुआ तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा भी आपकी हेल्थ को कुछ होता है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे। ऐसे में आपको कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा और फिर आपकी पूरी लाइफ है वो एकदम से ठप पड़ जाती है। ऐसे जातकों को मुख्य रूप से पेट की समस्याएं और मानसिक रूप से अवसाद की समस्या बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसी तरह से ये जातक अपने साथ वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर एक केयरिंग प्लेनेट के रूप में आता है। तो आपके साथ जो लोग काम करेंगे उनकी केयर आप बहुत ज़्यादा करेंगे। इसी प्रकार से अगर किसी भी पुरुष की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा उनका छठे घर में, तो उनको अपने कार्यस्थल पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है और पुरुषों की कम। इसी प्रकार से ये अपने कार्यस्थल पर प्रेम संबंध बनाते हुए देखे जा सकते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा छठे घर में होगा और अगर वो कमज़ोर हुआ तो ऐसी जातिका कि कार्यस्थल पर जो भी स्त्रियां होंगी उनसे उनकी बनेगी नहीं ठीक से, और या फिर वो उनके अंडर में काम करेगी। तो ऐसे जातक कभी कभी अपनी बॉस की बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, वो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ऐसे जातकों के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें चंद्रमा छठे भाव में अगर हो तो जातक को ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं करना चाहिए जहां पर स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम हो या कोई ऐसा कार्यस्थल हो जहां पर आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसे जातकों को चिंता और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब ये अपनी पूरी कुशलता के साथ काम नहीं कर पा रहे। मान लीजिए इनमें कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये अपनी पूरी कुशलता और कार्य क्षमता से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इनको मन में संतुष्टि कभी भी नहीं मिलती है। चंद्रमा छठे घर में होते हुए आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी कर देंगे, बहुत ज़्यादा बिजी कर देंगे, और जातक में किसी भी प्रकार के एक तरह से जोखिम को सहने की क्षमता नहीं छोड़ते हैं। किसी भी प्रकार का जो आपका डेली रूटीन है
उसमें हर काम आपको करना है, ये आपके मन में रहेगा कि मेरे को हर काम समय पर करना है और मेरे को करना ही है। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने थोड़ी सी भी कठिनाई आती है, थोड़ा सा भी कुछ होता है, तो आप वहाँ पर बहुत जल्दी डर भी जाएंगे या आपके स्वास्थ्य को कोई ना कोई खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे जातक जिनका छठे घर में चंद्रमा होता है, ऐसे जातक अक्सर अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको दूसरों की सेवा करनी होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा और ये अपने कार्यस्थल पर काफ़ी ज़्यादा मूडी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि चंद्रमा के साथ मान लीजिए कोई सा क्रूर ग्रह आ गया, जैसे कि सूर्य आ गया, तो यहाँ पर फिर सूर्य आपको एक अच्छी क्षमता देता है, आपको कार्य क्षमता अच्छी देगा, जिससे जो चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा का जो नेगेटिव प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो अगर सूर्य आ जाते हैं आपके छठे भाव में चंद्रमा के साथ, ऐसे में जातक थोड़ी हिम्मत रखेगा और वो जोखिमों को सहने की हिम्मत रखेगा, साथ ही साथ उसके जो संबंध हैं अपने साथ वालों के साथ अच्छे होंगे। तो अगर आपका छठे भाव में चंद्रमा अकेला बैठा है और ख़राब स्थिति में है, तो आपको हमेशा ऐसा होता होगा कि आप अपने बॉस की बात बहुत जल्दी मानते होंगे, आपको जो कुछ भी कार्यस्थल पर कहा जाए या जैसे करने को कहा जाए आप वैसा ही करते होंगे। छठे भाव में चंद्रमा हो तो आप लोगों की जो शारीरिक जो क्षमता है वो या तो कमज़ोर हो सकती है, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके भी कमज़ोर होने की संभावना है। इसी तरह से छठे घर का चंद्रमा है तो बार बार आपका जो स्थल है जहाँ पर आप काम करते हो या तो वो चेंज होता रहेगा, आपका जॉब चेंज होता रहेगा और आपका रूटीन भी एक जैसा नहीं होगा। ये बात भी है कि आप जैसा पहले दिन रूटीन फॉलो कर रहे थे वो रूटीन नहीं रहेगा। इसी तरह से आप कहीं काम करोगे तो जहाँ पर काम के घंटे लगभग तय होते हैं उन घंटों में भी बार बार परिवर्तन होता रहेगा। इसी तरह से आप जहाँ काम करोगे वहाँ पर आपके साथ वाले और आपके बॉस, उनका नेचर, उनका व्यवहार आपके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इससे आपको काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ सकती है और आपकी जो काम करने की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उनमें काफ़ी बार चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूर तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने मन को मजबूत करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको अपने मन को मजबूत करना ही रहेगा, तभी आप इन स्थितियों का सामना अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे जातक जिनका छठे घर में चंद्रमा होता है वो अपने कार्यस्थल पर कभी किसी को ना कहने की क्षमता नहीं रखते हैं। इस वजह से ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं या दूसरों की गुलामी करने लगते हैं, यानी एक तरह से वो गुलामी ही हो जाती है जब आप किसी को भी ना नहीं बोल सकते सीधे सीधे और आप हर व्यक्ति की बात मानकर उसकी सहायता करेंगे। हालांकि इनमें सेवा भाव होता है, लेकिन सेवा भाव का मतलब ये नहीं कि आप किसी की गुलामी करें। अगर ऐसे जातक जिनका छठे घर में चंद्रमा हो काम करते हुए किसी भी प्रकार के जोखिम का अनुभव अगर ये करते हैं तो इनके मन में असुरक्षा की भावना बहुत जल्दी प्रबल होने लगती है। इसी तरह से जिन जातकों का छठे घर में चंद्रमा होता है वो जानवरों की केयर करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। जिन जातकों का छठे घर में चंद्रमा होगा उनको उनके कार्यस्थल पर उनके बॉस के द्वारा और उनके सहकर्मियों के द्वारा उचित सम्मान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप हर किसी की बात को मान लेंगे, आपकी कार्य क्षमता का परीक्षण ठीक से नहीं हो पाएगा, आप कितना काम करते हैं उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। तो आपसे वो लोग काम करवाते जाएंगे, लेकिन बदले में आपको जो प्रशंसा मिलनी चाहिए, जो आपको इंक्रीमेंट वगैरह मिलना चाहिए, जो आपको कुछ भी लाभ होना चाहिए अपने काम से, वो नहीं हो पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जातकों को पहचान नहीं मिल पाती, लंबे समय तक काम करते रहते, वो एक ही जगह पर रहते हैं और एक जैसा ही काम करते रहते हैं, बट उनको ठीक तरह से लोग पहचान नहीं पाते, उनके काम को कोई रेस्पेक्ट नहीं देता और उनकी जो एबिलिटी है उसका दुरुपयोग लोग करने लगते हैं। तो ऐसे जातकों को ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अगर आपको सही तरीके से मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके कार्य की कोई भी प्रशंसा नहीं कर रहा, आपके कार्य को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से देखा गया है कि ऐसे जातकों को अगर लंबे समय तक लाइफ में जॉब नहीं मिलता तो इनकी स्थिति खराब होने लगती है और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगते हैं। यानी इनको हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, इनको काम हमेशा चाहिए। अगर इनको कुछ काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये फ्री बैठे रहेंगे तो ये कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते।